नमस्कार साथियों। अक्सर आप लोग बड़े बुजुर्गों और अपने शुभचिंतकों द्वारा यह निर्देश पाते होंगे। वो लोग ये अक्सर कहते हैं कि बाबू पसीना बहाओ। उनका कहने का सेंस ये होता है कि खूब मेहनत करो, खूब पसीना बहाओ, शरीर सही रहेगी, तुम्हारे सारे कार्य होते रहेंगे। लेकिन सर क्या साथियों, बिना कुछ किए, बिना मेहनत के भी अगर पसीना बह रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो क्या ये उचित है? जी नहीं। अगर आपको बिना कुछ किए ऐसे ही बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर कोई न कोई दिक्कत है। क्या आपको भी बहुत पसीना आता है? आप परेशान हैं, आपकी दिनचर्या परेशान कर दे रही है। आप लिख रहे हैं तो हाथों में पानी पानी, पसीना पसीना। आप खाना खा रहे हैं तो पसीना। आप जरा सा चलने की कोशिश कर रहे हैं तो पसीना। यानी कि आपको पसीना बिल्कुल परेशान करके रखा। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि मैं जानूं कि मेरा पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप चाहते हैं कि इस समस्या का कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई ऐसा दिनचर्या मिल जाए, कोई ऐसा सुझाव मिल जाए जिससे मेरी समस्या सही हो जाए? बहुत ऐसे छात्र हम लोग के यहाँ आते हैं दवा लेने, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं एग्जाम नहीं दे पाता हूँ, पूरा हाथ बिल्कुल गीला हो जाता है। बस समझिए कि मेरे एक हाथ में मेरे रुमाल और दूसरे हाथ में कलम रहती है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब खाना खाने बैठते हैं, पूरा शरीर तरबतर हो जाता है, जरा सा एसी बंद हो जाए पसीना आने लगता। यानी पसीने को अलग अलग तरह से लोग परेशान दिखते हैं। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये पसीना आपको क्यों आता है, उसका वजह क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इससे कैसे हम बच सकते हैं और इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपके इस समस्या को अस्थायी रूप से ठीक कर सकती हैं। तो आइए हम जानकारी को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं दवाओं का डोज और उसे कैसे प्रयोग करना है ये भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, क्या आप अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों से अभी तक आप वंचित हो रहे थे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। वीडियो पूरा आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे अपने शुभचिंतकों को शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि पहले इसके कारण को जानते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ज्यादा पसीना आ रहा है तो हो सकता है कि आपके हार्ट के वाल्व में सूजन हो, आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्याएं हो रही हो, आप उसे इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी हड्डियों से जुड़ी कोई इंफेक्शन हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपको HIV का इन्फेक्शन हो सकता है आप तनाव बहुत ज्यादा लेते हो, इसकी वजह से आपको पसीना हो रहा है। यह भी हो सकता है कि आपके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन हो रहा है, यानी आप किशोरावस्था से यौवनावस्था की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पसीना शरीर में ज्यादा आता है। अब चलो, हम शरीर का हमारा हार्मोनल परिवर्तन आ रहा है, चलो थोड़ा ज्यादा पसीना आ जाए कोई बात नहीं। लेकिन अगर अब मेरे हार्ट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है और मुझे पसीना आ रहा है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं। साथियों, दो तरह के पसीने अगर ज्यादा आ रहे हैं, पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि शरीर में जब ज्यादा पसीना आता है तो उसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। ये हाइपर हाइड्रोसिस दो तरह का होता है। पहला होता है कि फोकल हाइपर हाइड्रोसिस, यानी कि अगर आपको हाथ पैर अगल बगल, किसी को एक जिले में बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी को हाथ में, किसी को पैर में, किसी को इंटरनल पार्ट पे अगर पसीना आता है तो ये फोकल होता है। और दूसरा जनरलाइज्ड, यानी शरीर का जो मैक्सिमम पार्ट इससे जो प्रभावित होता है। अब आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आपको पता चल गया कि मुझे ज्यादा पसीना आता है तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपने समस्या को देखवाइए कि मुझे कहीं ज्यादा पसीना आ रहा है तो अपना चेकअप करा के और हार्ट की स्थिति को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट में कोई दिक्कत है। अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलके आप उसका इलाज कराइए।
अगर आपको हड्डियों में कोई इन्फेक्शन है तो उसका जांच करा करके उसको देखिए कि इन्फेक्शन किस तरह का है, कैल्शियम की कमी है, कोई हड्डियों में इन्फेक्शन हो रहा है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर आपको HIV का इन्फेक्शन की वजह से आपको पसीने ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको भी आप चेक कराइए। और अगर आप तनाव ले रहे हैं तो उस तनाव को तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों पे कि हम आखिर मान लीजिए मुझे पसीना आ रहा है तो किन किन कंडीशनों में किन किन दवाओं को, जो हम दवाएं बताने जा रहे हैं आपको, इसके हम आपको देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि आपको इस दवा को कब लेना है। ऐसा नहीं कि सारी दवाएं ले लेनी है आपको, जो दवा आपके लिए अनुकूल है नोट कर लीजिए, कापी कलम ले लीजिए और आप नोट करिए। देखिए साथियों, सबसे पहली जो दवा है वो है कैलकेरियाकार। कैलकेरियाकार होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। अगर आपके बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, अगर उनको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो कैलकेरियाकार बहुत ही अच्छी मेडिसिन। और उसमें भी देख लीजिए कि अगर आप बहुत मोटे हैं, थुलथुले हैं, गोरे हैं, आपकी शरीर बहुत ही फ्लैबी है, फैट है और आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है, और अगर वो पसीना आपके सर में आ रहा है, स्कैल्प एरिया, बहुत लोग देखे होंगे सर में ही केवल पसीना होता है, पूरा ललाट, पूरा ये जो है पूरा पसीने से तरबतर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको कैलकेरियाकार 200 पावर लेना है। डोज मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दूसरी दवा है साथियों साइलेसिया। साइलेसिया होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको बहुत बदबूदार पसीना आ रहा, कभी कभी देखे होंगे साथियों कि किसी को ऐसा बदबूदार पसीना आता है कि उनके अगल बगल बैठना दुश्वार हो जाता है। बरबस आप क्या कहते हैं, उनको बोल ही देते हैं, भैया अपना इलाज करा लो, भैया क्या आप नहाए नहीं हो क्या, भैया तुम्हारे पसीने से बहुत बदबू आते। साथियों, ये दूसरे के लिए बड़ा ही खराब होता है, एक पर्सनालिटी में बहुत बड़ा धब्बा है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है तो पसीना कब निकलना चाहिए इस पर ध्यान रखना। अगर ज़्यादा फालतू पसीना आ रहा है तो ये साइलेसिया आपको बहुत ही मदद करेगी। आपको हाथ पैर में पसीना आ रहा है और बदबूदार पसीना आ रहा है तो आपको साइलेसिया लेना है। इसके बाद आपको तीसरी जो दवा है वो नेट्राम्योर। साथियों, देखे होंगे किसी किसी की आदत क्या होती है, बहुत नमक खाने की होती है, अलग से भी नमक डाल के खाएगा, बिना नमक के कोई चीज नहीं खाएगा, बहुत नमकीन खाने की आदत उसकी होगी। अगर उसको इस तरह का पसीना आ रहा है शरीर में ज्यादा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर वो चिड़चिड़ा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बात समझाओ और उसको गुस्सा आएगी। अगर उसको इस तरह के शरीर में हाइपर हाइड्रोसिस हो रही है तो आप जो है नेट्राम्योर 200 आप दीजिए। इसके बाद जो है अब आते हैं डिजिटेलिस पे। साथियों, डिजिटेलिस होम्योपैथी की हार्ट की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको पसीना आ रहा है और आपने जांच कराया, जांच में मिला क्या कि आपके हार्ट के वाल में दिक्कत है, यानी हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है जिसके वजह से आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, बस डिजिटेलिस को मदर टिंचर फार्म में आप लीजिए, आपका पसीना धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा और आपका हार्ट भी सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आप मर्कसाल। साथियों, अगर मर्कसाल का पसीना तब आपको सूट करेगा जैसे रात में आपको पसीना आ रहा है, रात हुई नहीं कि आपके शरीर में पसीना, आप लेट रहे हैं, तकिया बिल्कुल गीली हो जा रही है, बिस्तर आपको पसीने से गीला हो जा रहा है, बस आपको मर्कसाल 200 में लेना। इसके साथ ही साथ अब हम आते हैं थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अब आपको मैं सोराइनम का पसीना बताता हूं। साथियों, देखे होंगे ना कि कुछ लोग जो है ना ठंड के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं साथियों, इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि चिलचिलाती गर्मी में, मई जून के महीने में भी अगर ठंड का हल्का सा झोंका, जरा सी ठंडा हवा हो गई, जरा सा ठंडा पानी पी लिए, जरा से एसी में बैठ गए, बस क्या है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कहो उनको सर्दी जुकाम हो जाए, कहो उनको छींके आने लगे। अगर इस तरह की टेंडेंसी हो और उनको पसीना आ रहा है, पसीना बदबूदार आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बस सोराइनम आप दीजिए, उनका पसीना आना बंद हो जाएगा। अब देखिए सल्फर का पसीना,
साथियों देखे होंगे किसी किसी को पसीने की बदबू तो इस हद तक हो जाती है, यानी सीमा ही पार कर जाती है। कहा जाता है ना कि लहसुन प्याज सबसे बदबूदार चीज होती है, लेकिन अगर किसी को लहसुन के स्मेल वाला पसीना आए तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस सल्फर दे देंगे, यानी सल्फर 200 आप जो है दीजिए। अगर किसी को ऐसा पसीना जिसमें लहसुन सी बदबू आए, और देखिए श्रीमान जी को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, वो तुरंत भाग के बाहर जाते हैं, हवा में लेते हैं। लेकिन एक चीज और भी होगा, सल्फर का पसीना, इस बात को भी अगर मेंटल उसको देखिए तो बहुत ही गंदा होगा। वो नहाएगा ही नहीं, वो 4-4, 6-6 दिन, 10-10 दिन तक वो नहाए ही ना, बस मीठा दे दीजिए, खूब खाएंगे। अगर इस तरह की टेंडेंसी हो और उनको पसीना आ रहा हो तो आप सल्फर 200 में दीजिए। साथियों आपने होम्योपैथी को आप गहराई में पसीने पर देखा, और इसमें से जो भी कैटेगरी आपको सूट करे आप यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है, डोज देखिए, लगभग जितनी भी दवाएं बताए हैं सब 200 पावर में अच्छा वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसे 200 पावर में, सल्फर अगर है तो इसे सुबह बासी मुंह में ले लीजिए। कैलकेरिया कार्ब और मगसाल कोशिश करिए रात में ले लें। बाकी दवाओं को 24 घंटा में एक बार आप लीजिए। अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, हाथ पैर बिल्कुल गीला हो जा रहा है, और इसमें से जो भी दवाएं आपको सूट कर रही है, जो भी सिम्टम मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में वो सेट कर रही है, तो आप इसे सुबह शाम भी ले सकते हैं। क्योंकि ये समस्या हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिनों से हो, तो आप इन दवाओं को 2-3 महीने 4 महीने कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तुरंत आप अपने क्षेत्र के किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और अपनी परेशानी बता करके भी उससे सलाह ले सकते हैं। मेरे लायक कोई भी सेवा होगी आप जो है मेरे क्लिनिक पर आके कॉल करके और मुझसे सहायता ले सकते हैं। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी, और पाइए ऐसे ही गूढ़ और महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।